मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों के पास में कैमरा बहुत अच्छा रहता है, लेंसेज बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन फ़ोटो फिर भी बहुत एमेच्योर या अनप्रोफेशनल लगती है। लेकिन कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनके पास में कैमरा बहुत एंट्री लेवल का होता है या लेंसेज बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगती हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी फ़ोटो अनप्रोफेशनल क्यों लगती है। सबसे बड़ा कारण जो अनप्रोफेशनल फ़ोटोज़ का होता है, वो ये कि आपको पता नहीं रहता कि लाइट का यूज़ कैसे करना है। आप लाइट को इतने अच्छे से नहीं समझते हो। आप नहीं समझते हो हार्श लाइट क्या होती है, सॉफ्ट लाइट क्या होती है, बैक लाइट क्या होती है, साइड लाइट क्या होती है, फ्लैट लाइट क्या होती है। आप लाइट पर इतने ध्यान ही नहीं देते हो। जबकि हर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या ऐसे लोग जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, वो लोग लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हैं या आपकी फोटोग्राफी अभी इमेच्योर लगती है या बिगनर जैसी लगती है, अनप्रोफेशनल लगती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह लगे, सबसे पहले आपको लाइट यूज करना सीखना है। समझना है कि की लाइट क्या होती है, फिल लाइट क्या होती है, बैक लाइट क्या होती है, रिम लाइट क्या होती है, आउटडोर में फोटोज कैसे लेना है, सन अगर हो तो कैसे फोटो लेना है, अगर सनसेट हो तो कैसे फोटो लेना है, अगर ओवरकास्ट हो, अगर बादल छाया हो तो आपको कैसे फोटो लेना है, रिफ्लेक्टर यूज कैसे करें या फ्लैश गन यूज कैसे करें या फिर स्टूडियो लाइट यूज कैसे करें। अगर आपने लाइट को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी फोटोज एमेच्योर से या अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल लगने लगेगी। आप जब भी फोटो लो तो लाइट में ड्रामा को ढूंढो। देखो कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, हाईलाइट और शैडोज कैसे क्रिएट कर सकते हो फोटो में। अगर आप लाइट को समझने लगे तो आपकी फोटोज प्रोफेशनल लगने लगेगी। दूसरी चीज जिससे फोटोज अनप्रोफेशनल लगती है वो है कॉम्पोजिशन। नए फोटोग्राफर्स या बिगनर्स जो है सब्जेक्ट को हमेशा सेंटर पे रखते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बैकग्राउंड के हिसाब से पहले से ही डिसाइड करता है कि उसका सब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, फोरग्राउंड कहाँ पर रहेगा, बैकग्राउंड कहाँ पर रहेगा, हर एक प्रॉप, हर एक एलिमेंट जो फोटो में है उसका पोजीशन कहाँ रहेगा। वो रेंडमली सब्जेक्ट को कहीं भी नहीं खड़ा करता है, वो पहले से ही सोचता है कि सब्जेक्ट को उसे कहाँ पर रखना है। इसलिए आप अवॉइड करो सब्जेक्ट को हमेशा सेंटर में रखने से। आप अलग अलग रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन सीख सकते हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड, जिसमें आप सब्जेक्ट को फ्रेम के थर्ड पार्ट में रखते हैं, या लीडिंग लाइन हो, या सिमेट्री हो, या फिर बैलेंसिंग हो, या फिर फिल द फ्रेम शॉट्स हो, या फिर टेक्सचर हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट हो। इन सारे कॉम्पोजिशन रूल्स को हमेशा आप यूज करो जब भी आप फोटोशूट कर रहे हो। और जैसे जैसे आप ये कॉम्पोजिशन रूल्स को सीखते हो और अप्लाई करना चालू करते हो, आप देखोगे कि आपके फोटोज जो है बहुत प्रोफेशनल लगने लगेंगे। अगली चीज जिसके कारण फोटोज अनप्रोफेशनल लगती है वो है बैकग्राउंड। मैं कितने ही एमेचर फोटोग्राफर्स को या बिगनर फोटोग्राफर्स को देखता हूं कि उनका सारा ध्यान जो है वो सब्जेक्ट पर ही रहता है, वो बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखते हैं। वो कहीं भी सब्जेक्ट को खड़ा करके फोटो लेने लगते हैं, ये सोचकर कि फोटो अच्छी ही लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा सब्जेक्ट से पहले बैकग्राउंड को देखता है और चूज करता है कि कौन सा बैकग्राउंड उसको चाहिए। वो सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करता है। बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं उसको वो इंटेंशनली रखता है, हर एक चीज को नहीं रखता। जो चीजें सही नहीं लगेंगी फोटो में उसको वो निकाल देता है और बैकग्राउंड को परफेक्ट बनाता है, फिर सब्जेक्ट को लेकर आता है और फोटो शूट करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटोज प्रोफेशनल लगें तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको बैकग्राउंड को क्लियर करना है और इंटेंशनल बैकग्राउंड रखना है। ये नहीं कि सब्जेक्ट को कहीं भी खड़ा करके उसकी फोटो ले लो, बट एक परफेक्ट बैकग्राउंड चूज करो, फिर सब्जेक्ट को वहां खड़ा करके फोटो लो। अगली चीज जिससे फोटोज अनप्रोफेशनल लगती हैं या एमेचर लगती हैं वो है एडिटिंग स्टाइल। एज अ फोटोग्राफर आपको अपनी एडिटिंग स्टाइल डेवलप करनी है, एक ऐसा एडिटिंग स्टाइल जो आपका सिग्नेचर हो। ऐसा नहीं कि बस आपने एक्सपोजर बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा वाइट बैलेंस चेंज कर दिया, थोड़ा टिंट ऐड कर दिया, थोड़ा ब्लैक्स एंड वाइट्स को आपने बैलेंस कर लिया, शार्पनेस डाल दिया और फोटो एक्सपोर्ट कर दी। ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो कोई स्टाइल नहीं है। आपको एक अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना है जो आपका सिग्नेचर स्टाइल हो, ताकि जितने भी फोटो आपके पोर्टफोलियो में हो वो सारे एक जैसे लगे। और जब आपके सारे फोटोज एक पर्टिकुलर स्टाइल में होंगे तभी आप दूसरे फोटोग्राफर से अलग दिखाई दोगे। अगर आपकी फोटोज दूसरे फोटोग्राफर्स की फोटो जैसे ही लगेगी तो फिर मार्केट में एक डिफरेंशिएशन आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट के लिए आपके पास आने का कोई खास रीजन नहीं रहेगा कि आपकी फोटोग्राफी का स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगता है या एडिटिंग स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगता है। वो सोचेंगे कि अरे इनकी फोटो और उनकी फोटो सेम ही लग रही है, चलो किसी को भी हायर कर ले। इसीलिए एज अ बिगनर फोटोग्राफर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो प्रोफेशनल लगे तो आपको एक एडिटिंग स्टाइल डेवलप करना है और जितने भी एडिटिंग टेक्निक्स होते हैं आपको उनको सीखना है। बहुत सारे मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं
हैं जो फोटोज लेते हैं बट एडिटिंग खुद नहीं करते हैं। हर बार वो एडिटिंग के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं और उनकी फोटोज हर बार अलग दिखती है। वो खुद एडिटिंग सीखते ही नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के एक भी एडिटिंग नहीं करते हैं, बस वो मोस्टली शूट ही करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने सारे शूट्स की एडिटिंग आप ही करो, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एडिटिंग स्टाइल डेवलप करो और जो एडिटर को भी आप हायर कर रहे हो उनको भी वो स्टाइल सिखा दो, ताकि जब भी आपके लिए एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके स्टाइल में ही वो एडिट करें। अगली चीज जिसके कारण आपकी फोटोज अनप्रोफेशनल लगती है वो तब होता है जब आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली गाइड नहीं करते हो पोज देने के लिए। जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज अ फोटोग्राफर कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली गाइड करो पोजिंग करने के लिए। उन्हें नहीं पता रहता कि पोज कैसे करना है। यूजुअली ज्यादातर हम लोग अगर वेडिंग शूट करते हैं या प्री वेडिंग शूट करते हैं, कई बार नए मॉडल्स के साथ शूट करते हैं या किसी भी टाइप का शूट हो, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पोज करना नहीं आता और आपका काम है ये कि आप जो है उन्हें सिखाएं या प्रॉपरली गाइड करें कि उन्हें पोज कैसे करना है। अगर आप उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं करोगे तो वो अच्छे से पोज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण फोटोज बहुत अनप्रोफेशनल लगेगी। जब भी मैं शूट करता हूं तो सबसे पहले मैं क्लाइंट के साथ एक रेपो क्रिएट करता हूं, उनको समझाता हूं, रिलैक्स फील करवाता हूं, उनको गाइड करता हूं कि पूरे फोटोशूट में क्या क्या होगा। उनको बहुत क्लियरली समझाता हूं कि अगर वो अनकंफर्टेबल हैं या अगर नकली स्माइल कर रहे हैं तो उनकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी फोटो अच्छी आए तो उनको बहुत नेचुरली रिएक्ट करना पड़ेगा और उनके एक्सप्रेशंस बहुत जेन्युइन और नेचुरल लगने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फोटोज बहुत नकली लगेगी और बहुत अनप्रोफेशनल लगेगी। और कई बार मैं देखता हूं कि फोटोग्राफर्स जो हैं वेडिंग्स में, यूजुअली जब हम दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ में काम करते हैं या मैं दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ काम करता हूं तो देखता हूं वो लोग एक पोज बता देते हैं और कस्टमर पे ही छोड़ देते हैं कि वो पोज अच्छे से करेंगे, लेकिन कस्टमर्स जो हैं या क्लाइंट्स जो हैं वो पोज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको प्रॉपरली गाइड करो ताकि वो अच्छे से पोज कर पाए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको कंफर्टेबल फील कराओ और पोस्ट करने में गाइड करो ताकि ओवरऑल फोटोज जो है बहुत अच्छी आए और प्रोफेशनल लगे। अगली चीज जिसके कारण आपकी फोटोज अभी भी अनप्रोफेशनल लगती है वो ये है कि आप हमेशा गैर के पीछे ही भागते रहते हैं और फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स नहीं समझते हैं। आप बस नया लेंस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं नया कैमरा लेना है, नई लाइट लेनी है और ये इक्विपमेंट लेना है, वो इक्विपमेंट लेना है, पर आप जो है फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स को नहीं सीखते हो। आप लाइट को नहीं समझते हो, आप एपर्चर को नहीं समझते हो, आप शटर स्पीड को नहीं समझते हो, आईएसओ को अच्छे से नहीं समझते हो, आप पोस्ट प्रोडक्शन जो है एडिटिंग का काम अच्छे से नहीं सीखते हो। ज्यादातर टाइम आपका जाता है अच्छे कैमरे लेने के लिए या अच्छे लेंस को लेने के लिए आप कोशिश करते रहते हो। आपका सारा ध्यान इक्विपमेंट्स में रहता है लेकिन फोटोग्राफी फंडामेंटल्स में या फोटोग्राफी स्किल्स में नहीं रहता है और उसके कारण आपकी फोटोज चाहे आप किसी भी कैमरे से फोटो लो सेम ही लगती है। इसीलिए आपको पहले जो भी आपके पास में कैमरा है उसी को यूज करके अपनी फोटोग्राफी फंडामेंटल्स को या अपने फोटोग्राफी स्किल्स को बढ़ाना है और उसके बाद में जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे चाहे फोन से भी आप फोटो क्यों ना लो, फोटो बहुत प्रोफेशनल लगेगी। अगली चीज है जिसके कारण फोटोज अनप्रोफेशनल लगती है वो ये कि आप फोटोशूट प्लानिंग ढंग से नहीं करते हो। जब भी आप शूट पर जाते हो आप चले जाते हो सीधा लोकेशन पे पहुंचकर पोज देखते हो, लोकेशन देखते हो, उसके बाद आप क्लाइंट के कपड़े देखते हो और फिर आपको जो भी रैंडमली आपको पसंद आता है आप उसके हिसाब से फोटोज ले लेते हो। अच्छे फोटोग्राफर्स या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो है हर चीज को प्लान करते हैं। वो पहले चूज करते हैं उनका बैकग्राउंड क्या होने वाला है, वो चूज करते हैं पहले कपड़े क्या होंगे, वो कलर्स को चूज करते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, फोरग्राउंड का कलर क्या रहेगा, कपड़ों का कलर क्या रहेगा, लेंस कौन सा यूज करना है, जूम शॉट रहेगा या वाइड शॉट रहेगा या फिर लाइट कैसे यूज करनी है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हर चीज को पहले से सोच कर जाते हैं, शूट प्लानिंग करके जाते हैं। जब भी मैं शूट करने जाता हूं पहले से ही मैं क्लाइंट के साथ सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं ताकि शूट पर मुझे कोई भी चीजें सरप्राइजिंग ना लगे। हर एक चीज मैं प्रॉपर्ली प्लान करता हूं, उसके बाद में जब मैं शूट करने जाता हूं तो जैसा मैंने प्लान किया उसके हिसाब से ही मैं शूट करता हूं। मैं ये नहीं कहता हर एक चीज वैसे ही रही, कई बार चीजें जिस हिसाब से आप प्लान करते हो नहीं होता है, फिर भी आपके पास में एक बेसिक प्लान रहना चाहिए और उसके ऊपर में आपको जो भी इंप्रोवाइजेशन करना है या जो भी चीजें चेंज करना है उसके ऊपर में आप कर सकते हो। अगली चीज जिसके कारण अभी भी आपकी फोटोज अनप्रोफेशनल लगती हैं वो है आप इंस्पिरेशन नहीं लेते हो। मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो दूसरे फोटोग्राफर्स की फोटोज देखने में लगता है। बहुत सारा टाइम मेरा पिंटरेस्ट पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, जहां पर मेरे सारे फोटोग्राफर्स के लेटेस्ट फोटोज में देखता हूं वो किस टाइप से फोटो लेते हैं, कैसी लाइटिंग यूज करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं और उन सारे फोटोज से मैं इंस्पिरेशन लेता हूं। कोई थीम पिकअप करता हूं या कोई कलर स्कीम पिकअप करता हूं या कोई लाइटिंग टेक्निक पिकअप करता हूं और जब मैं अपना शूट करता हूं तो मैं उन चीजों को अपने शूट में यूज करता हूं।
जो आपको भी करना चाहिए। इसलिए आप जब इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट में जाते हो तो एक ऐसा कलेक्शन बना लो इंस्पिरेशन का, जिसमें आप सारे ऐसे फोटोज कलेक्ट कर लो जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को फॉलो करो जिनकी फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है और जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट्स में बोलकर मुझे बताओ और उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, या कमेंट पे ही आप मुझसे पूछ सकते हो और कमेंट में ही आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसका नाम है शटरडेक। एक फोटोग्राफी CRM ऐप है जिसमें आप क्लाइंट्स को, शूट्स को, इनवॉइसेस, कोटेशंस और सारे फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। आप अपना वर्क फ्लो वहां पर मैनेज कर सकते हो, शूट के डेट्स को मैनेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल प्ले का लिंक दे दिया है, आप प्लीज जाकर चेक कर सकते हो और डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा।